चुनौती की जो कंडीशंस है वो वहां पर रखी नहीं जा सकती। ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर होनी चाहिए। केवल अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति या श्याम मानव की प्राइवेट चुनौती नहीं है, 40 सालों का रिकॉर्ड है, वैज्ञानिक चुनौती है, आज तक कोई जीत नहीं पाया है। नागपुर में प्रॉब्लम क्या है? नागपुर में पालक मंत्री, गृह मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस उनके यहाँ गए थे, उनका आशीर्वाद लिया है। नागपुर में उनको फुल प्रोटेक्शन मिलेगा। और नागपुर के सभी पत्रकार कोई मेरे विचारों के नहीं हैं, अलग अलग विचारों के लोग हैं, उनके सामने ये चुनौती होने वाली है। एक प्रकार की हम भी कोई बदमाशी ना कर सके ये देखा जाएगा, दूसरा कोई बदमाशी ना कर सके ये देखा जाएगा। ऐन वक्त पर 10 आदमी दिए जाएंगे, उनके नाम इन्हें पहचानने हैं, पिताजी का नाम पहचानना है, उम्र बतानी है और मोबाइल नंबर बताने हैं। जो कह सकते हैं वो कम से कम कहिए ना, उनको कहना होगा कि हम मोबाइल नंबर नहीं बताएंगे, ठीक है निकाल देंगे, बाकी की 3 चीज़ें आप कहिए। और इतना ही नहीं, 10 चीज़ें जो बाजू में रखी जाएगी, बाजू के ही रूम में, पत्रकार भवन के पास के रूम में, वो पूरा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा ताकि उसमें हम कोई गड़बड़ी और झूठ ना बोले। और पहले से 10 लोगों के नाम, जिनकी जानकारी पूरी की पूरी जो आवश्यक है, 3 बातें, पिताजी का नाम और उम्र और मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें पहले से कागज़ पर लिखी रहेगी और सीलबंद लिफाफे में पंच कमेटी के पास रहेगी। पंच कमेटी में रिटायर्ड जजेस से लेकर पत्रकारों सब लोग रहेंगे, कोई तटस्थ लोग रहेंगे, कोई मेरे नहीं रहेंगे, उनके नहीं रहेंगे। इनके सामने ये चुनौती पारित होगी तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये सिद्ध होगी ना, वहाँ कोई बदमाशी नहीं होगी ना। और कल के व्याख्यान में बाबा लोग किस ढंग से जानकारी पहुंचाते हैं और उनके ये हथकंडे हमने कैसे एक्सपोज किए, ये भी जानकारी मैंने विस्तार से दी है। तो आप क्या चाहते हैं, ये जो चुनौती है वो महाराष्ट्र में और नागपुर में ही हो, ऐसा चाहते हैं? मैं चाहता नहीं हूँ, इसी ढंग से आह्वान दिया गया है कि ये चुनौती नागपुर में कंडक्ट होगी। नागपुर में उनके खुद आशीर्वाद लेने वाले गृह मंत्री है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, पालक मंत्री है और कार्यक्रम के आयोजन करने वाले लोग उन्हीं के थे, इसलिए उनको तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और नागपुर में दिव्य शक्ति काम नहीं करती और रायपुर में ही दिव्य शक्ति काम करती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सवाल ये केवल मेरे संगठन का और मेरा प्राइवेटली नहीं है, वैज्ञानिक चुनौती है, वैज्ञानिक कसौटी पर यह चुनौती पार पड़नी चाहिए, उसमें कोई बदमाशी की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। और ये वातावरण केवल यहाँ उपलब्ध हो सकता है, उनकी सुरक्षा को तो उनको कोई चिंता ही करने की आवश्यकता नहीं, इसीलिए मैं देवेंद्र फडणवीस जी का नाम बार बार ले रहा हूँ। वैसे भी हमारा आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम कभी धक्का भी किसी को मारते नहीं है, मारपीट करना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं है। रहा सवाल फिर दिव्य शक्ति यहाँ काम करेगी नहीं करेगी, भाई आप तो 7-8 जनवरी को ऑलरेडी दिव्य शक्ति आपके काम कर चुकी है नागपुर में, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। रहा सवाल आपके समय का, तो आपके अनुसार समय तय कीजिए, आपके अनुसार एडजस्ट होगा सब। आपको जब फुर्सत होगी, आराम होगा, जब आपके पास समय होगा, वो डेट दीजिए, वो समय दीजिए, उस समय ये चुनौती का आयोजन किया जाएगा। ये चुनौती इसी ढंग से हो सकती है।